अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अफरोज़ रिदा ब्लॉग्स। तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खींचिए। तो आज नॉर्मली खींचिए तलेंगे। आज इतना हैवी कोई नाश्ता नहीं होगा, बस ये हल्का फुल्का ही नाश्ता करेंगे। खींची सारे तलने के बाद क्या है ना, गर्मा गर्म चाय मैंने 1 कप बनाया है। मम्मी जी उठे हुए हैं, उनको मैं चाय दे देती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे ना सुबह सुबह उठते हैं ना तो आंखें जब खुलती नहीं है ना, तो 1 कप गर्मा गर्म चाय पी लेना तो ऐसे आंखें फटाक से हमें खुलने लग जाती है। मानो कि हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती आ जाती है ना, वैसे ही हमारे एक शरीर में तंदुरुस्ती आती है गर्मा गर्म चाय पीने के बाद। तो खींचिए और चाय मैं अपनी मम्मी जी को दे देती हूँ। मम्मी जी को खींची और चाय 1 कप देने के बाद क्या ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि रसोई की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जो फर्नीचर है ना नीचे का, इसको क्या है ना थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, 1 महीने से इसकी सफाई नहीं की है। ऐसे तो हल्के फुल्के से बाहर की तरफ ऐसे झाड़ू निकाल देते हैं, वैसे कि गंदे थोड़े हो गए तो मैंने कहा सोचा कि आज ना इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये क्या है ना आलू और प्याज की बनाया हुआ है अंदर। ऐसे क्या है ना कि प्लेट कटोरी भी रख सकते हैं। आलू प्याज तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, ऐसे कि बंद कमरा अगर होता है ना, तो इससे क्या है ना आलू प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस पे क्या है ना मैं सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी, टिफ़िन के बॉक्सेस रखूँगी और वन बाय स्टेप भी आपको दिखाऊँगी कैसे कैसे मुझे रखना है और कैसे कैसे चीज़ें क्या है ना मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है ना सामान एक बार सारी चीज़ें निकाल लिया, उसके बाद क्या है ना झाड़ू से इन सारी चीज़ों को साफ़ सफाई कर लेते हैं। पिंपे सारे निकालने के बाद क्या है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी धोऊंगी नहीं। इनके अंदर क्या है ना सामान है, इस वजह से धोना नहीं है मुझे। कॉटन के कपड़े सारे लिए हैं मैंने। एक तो गीला कपड़ा ले लिया है कॉटन का, और दूसरा ले लिया है मैंने सूखे का कपड़ा। तो इसके गीले कपड़े से क्या है ना पिंपे को अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद सूखा कपड़ा उसको साइड साइड से साफ़ कर लूँगी। ऐसे क्या है ना पिंपे पूरे साफ़ तरीके से साफ़ हो जाएगा। पहले वाले पिंपे में क्या है ना चावल जो डाला हुआ था, चावल अब ख़त्म हो गए थे। तो एक वाला पिंपा खाली हो रखा था, तो चावल के जो कट्टे पड़े हैं ना, इसमें थोड़े बहुत चावल थे। तो मैंने कहा कि इस वाले पिंपे क्या है ना खाली है, तो इसमें मैं चावल सारे डाल देती हूँ। ये चावल क्या है ना मैं रेगुलर ही मैं अपने बनाती हूँ ना, उस अकॉर्डिंग की चावल है। और खिचड़ी हो गए या तो मैं नॉर्मली अगर चावल बनाऊँ ना, उस टाइप के चावल है ये। अगर आपके पास इस तरह कुछ कपड़े का जो पॉलीथीन वगैरह आता है ना कपड़े के साथ, तो ये क्या है ना वेस्ट बिल्कुल भी जाने मत देना। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ऑर्गेनाइज भी हो सकती है। मेरे पास कुछ कुछ है ना एक्स्ट्रा प्लेट है, और ये कटो ग्लास है, यूज़ एंड थ्रो वाले सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह के पॉलीथीन में मैं इनको डाल देती हूँ। डालने के बाद क्या ना स्टेपलेजर से इनको क्या ना लगा के बंद कर देती हूँ। ये बंद करने से क्या है ना इनमें क्या है ना कोई भी कीड़े मकोड़े घुसेंगे नहीं, और ऐसे ख़राब भी नहीं गए। सेकंड स्टेप ये है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टिफ़िन है जो कि अभी काम तो नहीं आ रहे हैं। जब काम आएंगे तो तब निकाल लेंगे। इससे क्या है ना 3 खंड वाले काम में आ जाते हैं, और इससे क्या है ना कि ये जो जगह है ना जगह थोड़ा कम भी हो जाता है। तो इनकी साफ़ सफाई करने के बाद क्या है ना, अब देख लो मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जो ये छोटे छोटे जो टिफ़िन बॉक्सेस है ना, इन सारी चीज़ों को क्या है ना यहाँ पे मैं टिफ़िन के बॉक्सेस लाइन इन बना दूँगी। ऊपर की लाइनिंग में मैंने टिफ़िन के बॉक्सेस सारे रख दिए हैं, और नीचे की लाइनिंग में एक मैंने बड़ा सा लंच बॉक्स रख दिया है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़ किया था यूज़ एंड थ्रो वाले कप, ये सारी चीज़ें मैंने एक रख दिया है। और ये जो देख रहे हो ना सैंडविच मेकर है।
सैंडविच मेकर मैं इतना काम यूज़ नहीं लेती हूँ, इसलिए इसको क्या है ना यहाँ पे ही रखती हूँ। इससे क्या है ना ये जगह भी मेकओवर हो जाता है। और एक छोटा सा बन्नी था टिम, इसमें क्या है ना दूध वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये छोटा सा लिटिल बन्नी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया। तो इस तरह से क्या है ना जगह पूरा मेकओवर हो गया। और उसके बाद चावल के पिंपे, कोई चीनी की पिंपे और ये दाल वगैरह के जो पिंपे होते हैं ना, इन चीज़ों को मेकओवर कर दिया मैंने। तो ये हमने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। उसके बाद जो ये जो कुकर देख रहे हो ना, ये फ़िलहाल क्या है ना कि जब मेरे पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान मतलब खाना बनाना होता है ना, उसके लिए मैं ये कुकर निकालती हूँ। तो जो भी मेरे पास जो पॉलीथीन होते हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे कि आलू प्याज जो पॉलीथीन में आते हैं, इनको क्या ना मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देती। अगर हमारे घर पे क्या है ना किसी को कोई चीज़ सामान देना होता है ना, तो ये पॉलीथीन की कैरी बैग की ना क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये क्या है ना मतलब थर्ड ऑर्गेनाइजर था। तो इसको चीज़ क्या है ना मैंने एक साइड में रख दिया। तो ये ऑर्गेनाइजर एक साइड का पूरा फाइनली हो गया। अब दूसरी साइड में क्या है ना, मैं आटे का जो ढोलकी होता है ना, ये ढोलकी मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये देख लो धूल कितना ज़्यादा है। तो इसको साफ़ करने के बाद क्या है ना, ढोलकी को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ। ये अभी रिसेंटली मैंने इसको साफ़ किया था, तो इसलिए इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सूखे कपड़े से मैंने इसको साफ़ करके अंदर रख दिया। तो एक साइड का जो फर्नीचर का है जो वो पूरा मैंने अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लिया। अब दूसरी साइड में जो है उसे मैंने खोल के देखा, इस तरह का कुछ हो गया है। मतलब यहाँ पे इस पे रखती हूँ तेल का जो पेंपा होता है ना, ऑयल वाले पेंपे, तो ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो ये क्या है ना अखबार पूरी तरह से गीला हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। इसको क्या है ना मैं हर हफ्ते में साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये हालांकि ये तेल वगैरह रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या है ना मैं अखबार बिछाऊंगी, पहले झाड़ू से इसको सफाई कर दूंगी। उसके बाद में यहाँ पे अखबार पे न्यूज़पेपर होता है ना, वो वाले बिछा दूंगी मैं। ये छोटी वाली ढोलकी मेरे पास पड़ी थी। तो इस पे क्या है ना जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारे घर का राशन होता है ना, ये एक्स्ट्रा सामान में इनमें डाल देती हूँ। ये ढोलकी को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद क्या है ना ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास छोटे छोटे डब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ तो सामान हो ही जाता है। इसलिए क्या है ना हमें बड़े वाली डब्बे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ढोलकी में क्या है ना एक्स्ट्रा जो भी सामान था मैंने उस पर रख दिया है। ये लाल वाली डब्बी देख रहे हो ना, इसमें क्या है ना स्नैक्स वगैरह बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डाल के रखती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। और यहाँ कांच की भन्नी होती है ना, मतलब इसको क्या कहते हैं, जार कहते हैं, ये साइड में मैंने इसको रख दिया है। और बाकी के जो भी बर्तन वगैरह है एक्स्ट्रा सामान है, ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी यहाँ पे रख दिया, और जो भी ज़रूरत की नई भी चीज़ें थी वो मैंने हटा दिया है। तो ये भी हो गया हमारे तो फर्नीचर का ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम खाना बनाने के प्रिपरेशन में। तो खाने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही जमाया हुआ था। मेरी मम्मी जी रात को क्या है ना दही जमा देती है, तो मैं सुबह लेके क्या है ना फ्रिज में रख देती हूँ। दही का वैसे तो मैं रायता बनाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या ना मैं यहाँ पे दालमा बनाऊंगी उड़ीसा स्टाइल में। तो उड़ीसा में क्या ना दालमा बनाते हैं, लेकिन उड़द की दाल से बनाते हैं। मैं यहाँ पे मूंग की दाल से बनाऊंगी। तो मेरे पास मूंग की दाल है, बल्कि उड़द की दाल एक्चुअली में नहीं है। तो यहाँ पे 1 कप तक मैं यहाँ पे उड़द की दाल मतलब मूंग की दाल यहाँ पे ले लूँगी। इसको कम से कम भिगो, जब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ तब तक क्या ना ये दाल भीग जाएंगे। तो इसको क्या ना 1 गिलास पानी से मैं इसको भिगो के साइड में रख देती हूँ। तो मूंग की दाल क्या है ना बहुत अच्छी तरह से भीग गया था। तो इसको मैंने क्या ना बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने सब्जी में लिया है, मेरे पास जो भी सब्जी थी मैंने उसी सब्जी को काट के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो कुछ लिया है मैंने यहाँ पे भिंडी लिया है, और आलू ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है। और यहाँ पे मैंने एक उसका नाम होता है ना परवल होता है छोटा छोटा, उसको ले लिया है। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर लिया था। आलू मैंने छिला नहीं है, छिले भी नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और कुछ रेगुलर मसाले डाल दिए। और लहसुन मैंने यहाँ पे छील के डाल दिए, कुलियाँ यहाँ पे डाले हैं। कुल्ले ऐसे ही मतलब सीटी लगाएंगे ना, तो वो क्या है ना ऐसे ही गल जाएंगे पूरे। ना हमें कुटने की ज़रूरत है, ना इसको ग्राइंडिंग में मिक्स करने की ज़रूरत है। तो हमने कुकर में इसको सीटी लगा लेना है, 7-8 तक सीटी लगा लेना है। दाल एकदम अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मतलब दही वाली रायता बना रही हूँ, बूंदी रायता। तो उसके लिए क्या है ना मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। दही को क्या अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही को जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे दही उतनी ही अच्छी लगेगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालने से क्या दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है।
नमक अपने स्वाद के अनुसार डाला है आधा चम्मच, और जीरा पाउडर यहाँ पे भुना हुआ जो था वो वाला डाला है 1 चम्मच। और उसके बाद क्या है ना, बूंदी डाल दिया है। बूंदी डालने के बाद क्या है, चम्मच से इसे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद क्या है ना, इसको फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने से क्या, ठंडी ठंडी अगर खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़ की सब्ज़ी। तो पापड़ की सब्ज़ी क्या है ना, राजस्थान की बहुत अच्छी डिश है। तो उसके लिए क्या है ना, मैं पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए क्या है ना, 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, लहसुन की जो कुलियाँ थी उसको मैंने कटिंग करके डाल दिया है। जब तक क्या है लहसुन और जीरा अच्छी तरह से भूनते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेगुलर मसाले डाल दिया। ये रेगुलर मसाले जो हमने डाला है ना, सूखा मसाला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सूखा मसाला अगर तेल में डालेंगे ना, जो मसाले हैं ना जल जाएंगे। इसलिए क्या है ना, मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद तड़का लगाना है। उसके बाद मसाले क्या है ना, अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद क्या है ना, पापड़ जो मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखा था पहले से, तो इसको हाथों से हम क्रश कर लेंगे, थोड़े थोड़े करके क्रश कर लेंगे। तो मसाले क्या है ना, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। गैस को मैंने हाई फ्लोर में कर दिया है। देखो पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आने लगे हैं। अब पापड़ को हम क्या है ना, इस पे डाल देते हैं। वैसे तो वो जो मसाले मैंने जो फर्स्ट में क्या है ना, जो सूखी सूखी मसाले बनाए थे ना, उसमें भी सूखा सूखा पापड़ ऐसे बना के खा सकते हैं। अगर ऐसे टाइम पास के लिए खाना हो तो वैसे करके भी खा सकते हैं। अब देखा फ्रेंड्स, ये दाल देखो बहुत अच्छी तरह से गल गई है। गलने के बाद क्या ना, हम अब तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाला है। जीरा डालेंगे ना तड़के में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है और स्वादिष्ट बहुत अच्छी तरह से बनती है। तो ये दाल क्या है ना, उड़ीसा की स्पेशली दालमा है। चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दालमा बन के हो गई रेडी। उसके बाद हम चलते हैं कमरे के अंदर। तो रीता के बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। नहाने के बाद क्या है ना, इसके बाल में मैं तेल लगा देती हूँ, इसकी चोटी कर देती हूँ। चोटी थोड़ा ये कह रही कि गूंथ के आज मम्मा बनाओ, तो चोटी मैंने कहा कि चलो गूंथ के बना देती हूँ। रोटी खाने के टाइम या तो चोटी करने के टाइम या कपड़े पहनने के टाइम कुछ भी कर लो, नखरे बहुत ज़्यादा करती है। ऐसे सीधी सीधी मतलब चोटी बिल्कुल भी नहीं करती है। तो थोड़ा बहुत तो बच्चे नखरे करते ही हैं। आज इसको इसे तैयार कर रहे हैं। आज इसने क्या न्यूली ड्रेस पहनी है। तो ये ड्रेस पहन के आज क्या है ना, उसकी बुआ जी और उसकी फेरी जी और छोटी सी जो लिटिल बेबी हुई है उनको लाने के लिए जाएगी। आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मतलब बुआ इसकी क्या है ना, 1 महीने के बाद आती है। वैसे आज बुआ को ये बहुत ही मतलब दिल से बुला रही कि बुआ आज आ जाओ। तो बुआ कह रही कि मैं आज आ रही हूँ, तो इसलिए क्या है ना, ये अपनी बुआ को लेने जा रही है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ पे जा रहे हो? फेरी के घर पे? नई ड्रेस पहनी है आपने? नई ड्रेस आपकी देखा ना मुझे। खड़े हो तो खड़े हो जाओ। हाँ, बटरफ्लाई वाले कपड़े हैं आपके। कौन लाया है? मैं लेके आई हूँ। तिली कमरिया मोरे हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरे हाय हाय हाय। तो रिदा की बुआ आ गई है, तो स्पेशली उनके लिए हम आज मटन बना रहे हैं। तो रिदा क्या है ना, मस्ती मस्ती में कह रही है कि मम्मा आप पतली कमरिया गा के मुझे सुनाओ। तो मैंने कहा चलो पतली कमरिया सुना देते हैं। मटन एकदम फ्रेश है। मटन लेके आए हैं, कम से कम 2 किलो तक मटन है। फ्रेशली मैंने इसको धो लिया है। अब मैं आज बनाने वाली हूँ, आज कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ, हांडी में बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल कम से कम 3 चम्मच तक ऑयल ले लिया है। खड़े मसाले कुछ डाल दिए हैं और प्याज यहाँ पे बारीक बारीक मतलब स्लाइस स्लाइस में कटिंग कर लिया है। प्याज कम से कम यहाँ पे 4-5 तक प्याज ले लिया है। प्याज ज़्यादा नहीं डालूंगी, प्याज ज़्यादा अगर डालूंगी ना तो उससे क्या ना, मटन जो है मीठा हो जाएगा। प्याज छोटे छोटे साइज़ का था, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। और उसके बाद क्या है ना, तेल में क्या है ना फ्राई कर लेते हैं। मटन क्या है ना, हंडी में इतनी जल्दी सीजती नहीं है। आज क्या है ना, सुबह मतलब शाम के 6 बजे से मैं मटन बनाने लग गई हूँ। इतनी जल्दी बिल्कुल भी सीजती नहीं है। कुकर में तो हालांकि फटाफट से बन जाती है। तो मटन का देखो बहुत ही अच्छी तरह से कलर आ गया है, प्याज भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और यहाँ पे ले लिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, कम से कम यहाँ पे 2-2 बड़े चम्मच के हिसाब से ले लिया है।
और इनको भी क्या है ना 2 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी, अच्छी तरह से पका लूँगी। या जो ये देख रहे हो ना हरी मिर्च, हरी मिर्च कम से कम 8-10 तक मैंने ले लिया, उसको ग्राइंडिंग में मिक्स कर लिया था। और रेगुलर मसाले मैंने यहाँ पे ले लिया है हल्दी पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, और भुना हुआ जीरा 2 चम्मच, और धनिया पाउडर 2 चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इन सारे मसाले को डाल दिया है और बढ़िया तरीके से हमें 1 मिनट तक फ्राई करते रहना है। मसाले माशाल्लाह देख लो बहुत अच्छी तरह से कलर आ गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। और ये देख लो मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद क्या है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना, वो वाला 1 चम्मच डाल दिया है, और मटन मसाला 1 चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच। इन सारे मसाले को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, और थोड़ा सा हमें पानी ऐड करके ढक लगा देना है, ताकि मटन के साथ क्या है ना मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कम से कम यहाँ पे 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में हम रखेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह से तो पानी आने लग गया है, इतनी गज़ब की खुशबू आ रही है। और मसाले और मटन जो है बहुत ही परफेक्टली मसाले अच्छी तरह से बन गए हैं। उसके बाद क्या है ना कस्तूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके यहाँ पे डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। कस्तूरी मेथी डालने के बाद क्या है ना दही 1 कप तक मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। दही डालेंगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, टमाटर से ज़्यादा मुझे दही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्या है ना मैं यहाँ पे दही ऐड करती हूँ। 'मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, दही भी ऐड कर दिया है। उसके बाद पानी डाल के गैस को हम तेज़ कर देंगे। मटन क्या है ना बहुत अच्छी तरह सीज जाना चाहिए। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। तो घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद आया, सबने एक-एक लाइक तो दे दिया है। आप कितने लाइक दोगे, कितने सब्सक्राइब दोगे? आपको अगर हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मटन हमारी सब्ज़ी बन गई है। मटन की सब्ज़ी के साथ हम यहाँ पे चावल खाएँगे। तो स्पेशली मटन ये क्या है ना आज हमारी रिदा की बुआ जी के लिए बने थे। तो मटन देख लो कितनी अच्छे से सीज गए। आज मैंने पतीले में बनाया था, तो मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त बने हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे थे। एक प्लेट में मैं चावल लेके आई थी मटन के साथ खाने के लिए। रिदा लेके बेड पे जाके बैठ गई है खाने के लिए। मैंने कहा मुझे चावल दे दो। नहीं नहीं मम्मी मैं खाऊंगी। तो चलो कोई बात नहीं, आप खा लो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।